एआईएमआईएम ने बीजेपी को हराकर बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर जो कारंजा के अंदर नगर अध्यक्ष पर कब्जा किया ना, उसकी चर्चाएं अब आसपास नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने बहुत अच्छा स्पेस दिया। और भी बहुत सारे लोग जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं, टीवी चैनल पर बातें हो रही है। और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, आपको आइडिया और अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से एमआईएम ने जो हराया वो कैसे हराया, और किसी ने सोचा भी नहीं था और किस वजह से नहीं सोचा था, उसके बारे में मैं बातें करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी जीत हुई है एएमएम पार्टी की। टोटल 83 नगर सेवक जीत कर आए हैं और एक जो नगर अध्यक्ष बने हैं उसकी मैं बात करने वाला हूं। हालांकि कई और भी जगह ऐसा रहा है जहां पर जो है कांग्रेस की वजह से एमआईएम दूसरे नंबर पर रहे हैं, वरना वहां पर भी जैसे अकोट उनमें से एक है, वहां पर भी जो एमआईएम नगर अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे कहीं और भी जगह। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं ना, हम बात कर रहे हैं कारंजा नगर जो है अध्यक्ष के बारे में। कारंजा के अंदर जो एमआईएम के जो उम्मीदवार है यूसुफ साहब, जो उनकी फैमिली है फरीदा बानो, तो उनकी जो जीत हुई है ना, वो ऐसे ही जीत नहीं हुई है। पहले जीत का मार्जिन देख लेते हैं। इनकी जो फरीदा बानो की अगर बात की जाए, यूसुफ साहब की अगर बात की जाए, एमआईएम पार्टी की अगर बात की जाए, तो टोटल 16,832 वोट लेकर आए। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो बीजेपी से निशा जी थी, वो जो है 16,715 वोट लेकर आए। तो इस तरीके से जीत और हार का अंतर जो है वो थोड़ा सा कम है, बहुत ही कम है, 117 वोट है। तो एएमएम ने 117 वोट से जो है बीजेपी को हराया यहाँ पर। और बीजेपी को हराकर जो एमआईएम ने जो चर्चा हासिल किया ना, उसके बारे में क्यों बातें हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर पिछले कई बार से है जो ये जो विधानसभा है कारंजा विधानसभा, यहाँ से बीजेपी की जीत होती भी नज़र आ रही है, लगते जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, हमेशा जीतते हुए लग रहे हैं और जीत भी रहे हैं। पिछले बार भी जो है 2024 की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर भी जो है इसी विधानसभा से बीजेपी की जीत हुई थी, 85,005 वोट लाकर, और ठीक ठाक वोटों से जीत हासिल किया था। और उससे पहले भी 2019 के अंदर भी जीत हुई थी, उससे पहले भी जीत हुई थी। तो ये बीजेपी का एक गढ़ है, ये जो विधानसभा है, ये जो असेंबली है। और यहाँ पर एमआईएम ने हराया है किनको, किस जगह पर, जहाँ पर बीजेपी का गढ़ है। तो हालांकि याद रहे कि 2024 के अंदर एमआईएम की तरफ से यूसुफ साहब भी उम्मीदवार थे मैदान के अंदर इसी विधानसभा से, और वो यूसुफ साहब जो है 31,042 वोट लाए थे। तीसरे नंबर पर रहे थे, जीत नहीं मिली थी, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे 31,042 वोट लाकर। लेकिन इस बार जो यहाँ पर एमआईएम की जो फतह हुई है, एमआईएम को जो कामयाबी मिली है, उसकी चर्चा का बायस सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही रीज़न है चर्चा होने का। इतना ज़्यादा लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं, एक ही रीज़न है, वो ये है कि ये बीजेपी का गढ़ है भाई। और बीजेपी के गढ़ में, बीजेपी के जो विधानसभा क्षेत्र में, बीजेपी के गढ़ में जाकर अगर बीजेपी को हरा देते हैं, तो वाकई ये बहुत बड़ी जो है काबिल तारीफ़। और वो भी एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग जो है अलग नज़रिए देख रहे हैं, जिसके बारे में वोट कटवा कर जो है एक जो है एक छाप लगा हुआ है कि ये वोट काटने के लिए है, और वो जो है आकर बीजेपी के गढ़ में जो है बीजेपी को हरा देते हैं, तो फिर बातें करनी तो बनती है, चर्चाएं होनी तो बनती है। इसी वजह से चर्चा बहुत ज़्यादा है, टीवी चैनल पर बातें हो रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आर्टिकल छप रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी स्पेस दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अहमियत कितने हैं, और एएमएम की ये जो जीत है ये किस नज़रिए से देखी जा रही है। नगर अध्यक्ष बने हैं, पूरे नगर का जो मेन लीडर है वो बने हैं, और एमआईएम यहाँ से अब बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो तरक्की की बुनियाद पर और डेवलपमेंट के काम करके लोगों का दिल जीत कर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये जो कारंजा का जो नगर अध्यक्ष जो एमआईएम ने फतह किया है, ये ऐसे अगर देखा जाए, हाँ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही नगर अध्यक्ष फतह किया है, एक ही मेयर बने हैं, और वो यही है कारंजा से जो है यूसुफ साहब के फैमिली वाले लोग। और ये यूसुफ साहब की जो जीत हुई है एमआईएम की बदौलत जीत हुई है, और एमआईएम की जो जीत हुई और बीजेपी की जो हार हुई है, इसकी चर्चा हर जगह है, और हर जगह जो है इसकी जीत की गूंज जो है अब लोग, और यही वजह है कि बीजेपी हजम नहीं कर पा रही इस चीज़ को, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको नहीं हजम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार एक कल की आई हुई पार्टी जो पहले था भी नहीं महाराष्ट्र के अंदर, और पहली बार चुनाव लड़े थे नगर अध्यक्ष का यार, और पहली बार में ही जो एमआईएम की जीत हो जाती है, और इतने सारे जो है नगर सेवक भी बनते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर एक तो बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस तरीके से एमआईएम की बहुत बड़ी कामयाबी है, 16,832 वोट लाए थे यहाँ पर, और जो है मात्र
मात्र 117 वोट से जो है जीत हासिल हुई यहाँ पर इस नगर अध्यक्ष की अगर बात की जाए। और आने वाले टाइम में पिछले बार 2024 के अंदर यही विधानसभा से जो है मैम ने अपना उम्मीदवार उतारा था, यही यूसुफ साहब थे जो 31,000 वोट लाए थे। और आने वाले टाइम में हो सकता है काम की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर जो है हो सकता है कि विधानसभा भी बीजेपी से छीन कर जो है अपनी झोली में कर सकती है मैम पार्टी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।